Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. For today there is fourth video on narration. In today's video we will learn about imperative sentences. Imperative sentences होते क्या हैं? Apart from this, it will also be told that how imperative sentences is converted into indirect. जैसे कि हमने exclamatory sentence को direct से indirect में change किया था, इसी तरह हमने simple sentences को negative को change किया और अब हम imperative sentences को indirect में change करना सीखेंगे. And its rule will be explained in a great detail. To understand the proper meaning of imperative sentences, we need to understand first of all the definition. It will declare us the proper meaning. An imperative sentence is a sentence that express a direct command, request, invitation, warning or instruction. जैसे कि मैंने आपको बताया कि imperative sentence जो है वो basically command, ज़्यादा इसमें command यूज़ की जाती है, order दिया जाता है या फिर request या इन्विटेशन की सेंस यूज़ की जाती है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डू नॉट हैव सब्जेक्ट, इंस्टेड अ डायरेक्टिव इज़ गिवन टू एन एम्प्लॉयड सेकंड पर्सन. यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो किसी ही शी का जिक्र करके, किसी सब्जेक्ट का जिक्र करके ऑर्डर नहीं दिया जाता, बल्कि डायरेक्ट ऑर्डर सेंटेंस ही कह दिया जाता है. फॉर एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, वॉश द डिनर प्लेट्स. यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो हमें डिक्लेयर कर रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं की गई बल्कि ऑर्डर दिया गया है. तो यहाँ पर कमांड दी गई है. कमांड और ऑर्डर जो है वो सेम मायनों में इस्तेमाल होता है. तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है. इसके अलावा हमारे पास कुछ और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल हैं, लाइक ओपन द डोर. इसमें कमांड दी जा रही है. प्लीज़ हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है. क्विट स्मोकिंग, इसमें एडवाइस की जा रही है. डू नॉट मेक अ नॉइज़, इसमें भी कमांड दी जा रही है. सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट. हमें बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना है. तो उसके कुछ रूल्स देखते हैं कि किस तरह से हम, जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, कौन कौन सी तब्दीलियाँ हमें करनी है इनडायरेक्ट करते हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द रूल नंबर 1. इसमें द रिपोर्टिंग वर्ड विल बी चेंज एज पर द सेंस कंटेन इन द रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ हमें पता है कि हमारे जो नरेशन, जो डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो हमें सेंस क्लियर करेगा कि आखिर यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, कमांड दी जा रही है या फिर एडवाइस दी जा रही है. तो वो ही सेंस हमने रिपोर्टिंग स्पीच में जब इंडायरेक्ट करेंगे तो वहाँ हमें ऐड करनी है. रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय टू. यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास जब रिमूव करेंगे तो दैट ऐड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम टू ऐड करेंगे. इसी तरह रूल नंबर 3, द रेस्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल कम एज इट इज़. जिस तरह हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच का बाकी पोर्शन है जहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, तो उसको हम जिस तरह से हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया था, रूल्स अप्लाई किए थे, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे. नेगेटिव सेंटेंस के केस में हमने टू से पहले नॉट ऐड कर देना है, तो वो हमारा नेगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल. शी सेड टू मी गो टू द मार्केट एट वंस. अब हमें यहाँ पर सेंस कुछ खास क्लियर नहीं हो रही कि ऑर्डर दी जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम इसको इनडायरेक्ट चेंज करते हुए हम आस्क्ड ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट या एडवाइस की सेंस क्लियर नहीं हो रही. तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. शी आस्क्ड मी. जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. शी आस्क्ड मी, ये हमें आस्क्ड जो है वो हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंस शो कर रहा है. नेक्स्ट हम जो है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और उसकी जगह हमने टू ऐड किया है. टू गो टू द मार्केट एट वंस. बाकी हम अपना सेंटेंस एज पर रूल हम ऐड कर देंगे. इन द सेकेंड एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम ओपन द गेट. अब यहाँ पर भी जो है सेंस क्लियर नहीं हो रही कि उसने रिक्वेस्ट की है या फिर ऑर्डर दिया है, तो इसको भी हम इनडायरेक्टली चेंज करते हुए आस्क्ड ऐड कर देंगे. आई आस्क्ड हिम टू ओपन द गेट. लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल. शी सेड टू मी काइंडली क्लोज द विंडो. अब यहाँ पे हमें रिपोर्टेड स्पीच में सेंस क्लियर हो रही है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे. शी रिक्वेस्टेड मी. ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो हमें सेंस क्लियर कर चुका है, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच की जगह जो है रिक्वेस्ट ऐड कर देंगे. शी रिक्वेस्टेड मी टू क्लोज द विंडो. इन द नेगेटिव रिपोर्टेड स्पीच, जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में नेगेटिव इम्पेरेटिव यूज़ होगा, तो हमें इसको या तो फिर नॉट, हमने सीखा था कि टू से पहले हम नॉट ऐड कर देंगे, या फिर हम उसके रिपोर्टिंग स्पीच में फॉरबिट ऐड कर देंगे.
सो लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम डोंट रीड माई बुक। अब यहाँ पे हमें नेगेटिव इम्पेरेटिव शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से चेंज करेंगे, आई फॉरबिड हिम टू रीड माई बुक। फॉरबिड जो है वो इनकार को ही शो कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप इम्पेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के तमाम रूल्स को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।